हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 30 जुलाई को ओपन हुआ था, 3 अगस्त आज क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है और लिस्टिंग डेट रखा गया 6 अगस्त का। 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 400 टू 425 रुपीज का प्राइस बैंड, 34 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 290 करोड़, इशू साइज 68.2 लाख शेयर्स इशू किया गया। बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 4 अगस्त का। 5 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 30% बिग एचएनआई 10, स्मॉल एचएनआई 5 और रिटेल 35% का, सॉरी रिटेल 10% ओनली ऑफर दिया गया है। क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं, 30% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3400 शेयर्स मिलेंगे, 14.4 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 70 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 70 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से 130.5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी का डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो इसमें गाइज क्यूआईबी फुल्ली सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरी से बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, जो कि क्यूआईबी 97% सब्सक्राइब किया, 19.8 लाख शेयर्स बीट किया 84 करोड़ का। बिग एचएनआई से 13.5 टाइम सब्सक्राइब है, 6.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 92 लाख शेयर्स बीट किया 391 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 23.3 टाइम सब्सक्राइब है, 3.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 79.4 लाख शेयर्स बीट किया 337 करोड़ का। रिटेल 42.3 टाइम सब्सक्राइब है, 6.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 2.9 करोड़ शेयर्स बीट किया, 1226 करोड़ का सब्सक्राइब है। बहुत ही हेवी सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल 12.8 टाइम सब्सक्रिप्शन, 4.8 करोड़ शेयर्स बेट किया, 2039 करोड़ का सब्सक्राइब देखने को मिला है। और ये 2 डे सब्सक्रिप्शन है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें गाइस, तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो 110 रुपीज का, 25.9% का वेरी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 535 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 3740 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करेगा तो कंपनी का जो बिजनेस है ये रेलवे रोलिंग स्टॉक्स में जो कंपोनेंट्स यूज होता है इसका, इसमें मतलब कि एंगेज है, इसको मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है, जो कि टेक्नोलॉजी ड्राइविंग है, ड्राइविंग कंपनी है। और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार हुआ, टॉप एंड बॉटम लाइन, जो कि इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। क्योंकि 26 में गिरावट आया रेवेन्यू में, 49.7 करोड़ का रेवेन्यू, लेकिन लॉस देखने को मिला 12.6 करोड़ का। और लॉस होने की वजह से इसका पी रेशियो भी निगेटिव हो चुका है। और इसके अगर हम बात करें इस कंपनी के पीयर्स का, तो फुजियामा पावर सिस्टम्स, एमवी फोटोवोल्टाइक पावर, सात्विक ग्रीन एनर्जी और हिंद रेक्टिफायर्स जो है ये सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो टॉप 10 कस्टमर्स इसका मेजर रेवेन्यू जनरेट करता है। लगभग अगर हम बात करें तो 94% का, 93% का रेवेन्यू अकेले टॉप 10 कस्टमर से जनरेट, और जिसमें टॉप कस्टमर है जो कि इंडियन रेलवे 76.7% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो मेनली गाइज इस और इन कस्टमर्स में कोई भी अगर लॉस होता है तो कंपनी का बिजनेस को पूरी तरह से इम्पैक्ट करेगा। नंबर्स को ऑब्जेक्टिव क्या है तो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है। न्यू पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज देखिए, ROE -31.5, सभी कुछ माइनस में, जो कि 31.5 ROC, -17.7 RONW, -20.3 PAT मार्जिन, -25.3 एबिटेडा मार्जिन, -20% का। और डेट इक्विटी 0.8, पीवी 13.9 और पी रेशियो में -68.9 टाइम का। तो इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव, एग्जॉर्बिडेंटली, मतलब कि बहुत ही हेवी प्राइस रखी गई। आईपीओ जो प्राइस बैंड है बहुत ही हेवी प्राइस है। बस इसका ऑर्डर बुक क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 921 करोड़ का, जो इस कंपनी के सिंगल अट्रैक्शन है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है रेलवे, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कंपनी जो है रेलवे रोलिंग स्टॉक के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का डिजाइन, डेवलप, असेंबल और मैन्युफैक्चर करती है। स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज है आईजीबीटी बेस्ड प्रोपल्सन सिस्टम, स्विच गियर पैनल्स और रेलवे इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस में। और टेक्नोलॉजी ड्राइवन बिजनेस जो कि इन हाउस R&D कैपेबिलिटीज के साथ है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है रेलवे प्रोजेक्ट से, जिससे गुड रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है,
जिनका फोकस है इनोवेशन, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर। डिमांड ग्रो कर रही है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन मॉडर्नाइजेशन के लिए, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हाईली डिपेंड करता है रेलवे सेक्टर ऑर्डर्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर। रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस पर बेस्ड होने के कारण। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, लॉन्ग प्रोजेक्ट साइकिल्स के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा रिसर्च, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस होने के कारण, जो मैं आपको कुछ टाइम पहले बताया था। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रही है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, एडवांस्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। मेट्रो रेल, डिफेंस, पावर, इंडस्ट्रियल पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। गवर्नमेंट फोकस है रेलवे मॉडर्नाइजेशन पर, जिससे फ्यूचर ग्रोथ सपोर्ट करता है। रेलवे इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन इंप्रूव कर सकता है। न्यू पावर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सकती है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है एस्टैब्लिश्ड रेलवे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से, या फिर गवर्नमेंट अप्रूवल्स रेलवे प्रोजेक्ट्स में डिले होता है तो रेवेन्यू अफेक्ट कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कंटिन्यूअस इनोवेशन जरूरत पड़ेगा। रॉ मटेरियल प्राइस में फ्लक्चुएशन प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर सकता है। पेयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज रेलवे इक्विपमेंट कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज ए स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर रेलवे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोपल्सन इक्विपमेंट के लिए। और कंपनी कम्पीट करता है इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, प्रोडक्ट क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है रेलवे टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है रेलवे मॉडर्नाइजेशन, ऑर्डर बुक एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग इनके लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में, तो कंसीडर कर सकते हैं। साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को रेगुलर ट्रैक करना होगा, ऑर्डर बुक ग्रोथ, आर&डी एक्सपीरियंस, प्रोग्रेस, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन आपको रेगुलर ट्रैक करते रहना होगा। स्ट्रैटेजी, वर्डिक्ट, लिस्टिंग इनके सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी सपोर्ट ही होता है, तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल इनका लॉन्ग टर्म व्यू है रेलवे टेक्नोलॉजी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर। इसलिए गाइस देखिए जो भी आप ये प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, अगर आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के आप कंसीडर कर सकते हैं। बट बाकी आप अदर्स जो लिस्टिंग इनका सोचते हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लिया अपने रिस्क पर, आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, जो भी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।